किसान भाइयों, अगर आप तरबूज खेती करने के लिए यह वीडियो देखने आए हैं तो बिल्कुल आपके लिए सही वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको तरबूज खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी बहुत ही कम समय में दूंगा। इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगा जो कि लगभग किसान के मन में रहता है कि तरबूज का खेती अगर हम 1 एकड़ में करते हैं तो कितना लागत होता है, और जो लागत हम लगाते हैं फिर तरबूज जब हमारा उत्पादन हो जाता है, तरबूज हम मार्केट में जब बेचते हैं तो 1 एकड़ में कितना का तरबूज बेचते हैं, मतलब लागत कितना लगता है और आमदनी कितना होता है। इसको हम वीडियो में पूरा जानकारी देने के बाद अंत में इसको हम आपको बता देंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं तरबूज खेती करने के लिए खेत का तैयारी। खेत तैयारी करने के लिए हम मिट्टी पर हल से एक जुताई करते हैं। 10 से 15 दिन तक खेत को रहने देते हैं, धूप लगता है, हवा लगता है। फिर 10 से 15 दिन बाद हम क्या करते हैं, रोटावेटर से 2 जुताई करते हैं। अगर आपके पास डिक्स हैरो का सुविधा है, अवेलेबल है आपके पास, तो उससे जुताई करेंगे तो ढेला आपका टूट जाएगा। अगर नहीं है तो रोटावेटर से भी सिंपल तरीका है। 2 बार अगर धीरे धीरे जुताई करते हैं तो आपका पूरा मिट्टी भुरभुरा हो जाता है। फिर क्या करना है, 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करना है। इसके बाद फिर से 1 बार रोटावेटर से जुताई करना है। खेत आपका भुरभुरा हो जाएगा, पूरा धूल जैसे हो जाएगा। फिर आपको मेड़ बनाना है। मेड़ होता है, ये जो मेड़ आप देख सकते हैं, दोनों दोनों मेरा मेड़ है। तो मेड़ आपको बनाना है। मेड़ बनाने वाले मशीन से, हाथ से बनाना बहुत असंभव होता है, बहुत ज़्यादा लेबर कॉस्ट लगता है। तो आपको ट्रैक्टर के पीछे इसका हल लगे रहता है, जिससे कि मेड़ अपने आप तैयार होता है। ट्रैक्टर चलता है तो पीछे पीछे मेड़ बनता है। तो मेड़ का जो हाइट है इसको आपको कम से कम 1.5 फीट रखना है। ज़्यादा हाइट अगर करेंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा, कम करेंगे तो भी नुकसान। 1.5 फीट तक इसका हाइट रखना है। जो आपका जुताई का सतह है उससे चौड़ाई लगभग 2.5 फीट रहता है इस मेड़ का। अब मेड़ से मेड़ का जो दूरी है उसको हमको रखना है 5 फीट। अगर कम रखते हैं, जैसे मान लीजिए आप कम रखे हैं, ठीक, तो हर एक ड्रिप से जहाँ से पानी निकलता है, पॉइंट रहता है, उसमें हर एक पौधा में आप हर एक जगह आपको पौधा या बीज नहीं लगाना है, एक एक गैप करना है। अगर दूरी रखते हैं 5 फीट का मान लीजिए, तो आप हर एक पॉइंट पे लगा सकते हैं, ये आपके सुविधा के अनुसार। लेकिन आप दूरी, मैं तो बोलता हूँ 5 फीट ही रखिए, क्योंकि पूरा पौधा भर जाता है तरबूज का। तो दूरी हमको लाइन से लाइन का दूरी 5 फीट रखना है। मेड़ बन गया, मेड़ बनेगा तो उसमें हम कूड़ बनाते हैं, मतलब मेड़ के बीच में नाली बनाते हैं। अगर उस ट्रैक्टर में लगा हुआ नाली तो नाली अपने आप बन जाता है। अगर नहीं बना है तो आप लेबर से फावड़ा के सहायता, या तो छोटा गईता जैसे होता है हल, उसके सहायता से आप मेड़ कूड़ बना सकते हैं। कूड़ बन गया। अब कूड़ में आपको डालना है बेसल डोज, फर्टिलाइजर का बेसल डोज। फर्टिलाइजर हमको जो केमिकल फर्टिलाइजर है, रासायनिक उर्वरक, कौन कौन सा डालना है, इसमें प्रमुख रूप से आपको डालना है 2 बोरा DAP, 1 बोरा म्यूरेट ऑफ पोटास, 30 किलो यूरिया, साथ ही साथ आपको सिंगल सुपर फास्फेट 2 बोरा डालना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसके साथ में आप, अगर आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट का कुछ मिक्सचर मिल जाता है, जैसे कि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर रहता है, तो 20-25 किलो का बैग आता है, उसको भी आप उसमें 25 किलो का बैग मिला के मिक्स कर सकते हैं। अब आता है, अगर फंजीसाइड आप डालना चाहते हैं तो लगभग 1 किलो के आसपास में उसमें फंजीसाइड भी मिला सकते हैं। केमिकल फंजीसाइड, सिस्टमिक कॉन्टेंट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसको आप मिला सकते हैं। इसके लिए रेडोमिल गोल्ड अच्छा रहता है, उसको आप इसमें मिला देंगे तो अच्छा काम करता है वो। अब ग्रेनुअल इंसेक्टिसाइड होता है, कभी कभी जो मिट्टी के नीचे ही जड़ रहा, कुछ ऐसा कीड़ा जो मिट्टी के नीचे ही रहता है, मेड़ में रहता है, जड़ को काट सकता है, या तो निमेटोड लग सकता है। तो अगर आप ग्रेनुअल इंसेक्टिसाइड जो तो उसको डाल देते हैं तो उसके लिए रिजेंट आता है, फर्टेरा आता है, अलग अलग कंपनी का लगा आता है, उसको आप इसमें डाल सकते हैं। 4 किलो का पैकेट आता है, उसको आप मिला के अच्छे से इसको फर्टिलाइजर को मिक्स कर लेना है और फिर उस कूड़ में डाल देना है। अब आपको देना है इसमें गोबर। अगर गोबर नहीं देते आपका उत्पादन कहीं ना कहीं कम होता है। गोबर देने से उत्पादन भी अच्छा होता है, फल का आकार भी होता है, बहुत फल अच्छा दिखता भी है, जड़ों का अच्छे से विकास होता है। मतलब पौधों में अगर जड़ों का अच्छे से विकास आएगा, पौधों का अच्छे से ग्रोथ होगा तो फल भी अच्छा आएगा, फल का संख्या ज़्यादा आएगा, फल का वजन भी बढ़ेगा। इसलिए गोबर डालना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट मिल रहा है तो और अच्छा है, तो वर्मी कंपोस्ट नहीं मिलता है तो FIM आपका जो सड़ा हुआ गोबर उसको आप डाल सकते हैं। तो 1 एकड़ में लगभग लगभग 1 टाली तो लग ही जाता है, मतलब मान लीजिए 20 कुंटल आसपास गोबर खाद लग जाता है। तो गोबर खाद के साथ आपको देना है माइकोराइजिया, 10 किलो माइकोराइजिया गोबर के साथ अच्छे से मिला दीजिए। फिर जो फर्टिलाइजर आप मेड़ में दिए थे उसके ऊपर से गोबर को, माइक्रोराइजिया मिला हुआ गोबर को डाल दीजिए, डाल के मिट्टी से ढक दीजिए। ये काम खत्म हो गया। अब आप इसको लेटल बिछाना है, लेटल बिछा दिए। लेटल बिछाने के बाद आप मल्चिंग बिछा दीजिए। मल्चिंग हल्का वाला मल्चिंग, 2 महीना का ही, अगर आप पौधा लगा रहे हैं तो 2 महीना का ही खेती रहता है, इसलिए हल्का वाला मल्चिंग आप लगाइए। अगर मल्चिंग नहीं लगा तो बिल्कुल परेशान हो जाएगा, घास पूरा भर जाएगा, फिर आपका तरबूज का ग्रोथ रुक जाएगा। इसलिए मल्चिंग लगाना बहुत ही जरूरी होता है। मल्चिंग लगा दिए। अब छेद बनाइए। अगर आप पौधा लगा रहे हैं तो मैं तो बोलता हूँ एक एक गैप करके लगेगा, पूरा घना हो जाता है, भर जाता है। अगर आप
5 फीट में दूरी रखे हैं तो एक एक गैप, जैसे मान लीजिए यहाँ एक लगा हुआ है, ठीक, फिर गैप है, फिर एक लगा हुआ है। अगर 1.25 फीट का दूरी पे पॉइंट है तो एक गैप करके आप लगाइए। अगर 1 फीट का फिर भी एक एक गैप कीजिए, मैंने एक एक बीच का गैप कर देना है, फिर आपको एक एक पौधा लगाना है। अब पौधा जो लगाना है, हम वैरायटी का बात करते हैं तो हमारे इधर सागर किंग प्लस लगाते हैं। पौधा जैसे मान लीजिए आपको आज लगाना है तो इससे 1 महीना पूर्व में आपको ऑर्डर कर देना है नर्सरी में कि मेरे को ये वैरायटी का पौधा लगाना है, तो वो अपना पौधा तैयार कर देंगे। पौधा का जो रेट होता है वो 2 रुपये 80 पैसा, 2 रुपये 90 पैसा, या तो 3 रुपये, ऐसे ही वेरिएट करता है, 3 रुपये आसपास आप मान सकते हैं। तो पौधा हम लगा दिए। पौधा लगाने के साथ साथ हमको क्या करना है, पानी चला देना है। ध्यान रखिए पौधा को आप शाम के समय ही लगाइए, लगभग 3 बजे के बाद लगाइए। तो रात का समय रहता है, धूप नहीं रहता है, पौधा अच्छे से जड़ को पकड़ लेता है, और उसमें काफ़ी जड़ होता है। पौधा को जब आप निकालेंगे तो काफ़ी जड़ रहता है, तो जड़ पकड़ लेता है। लेकिन पानी देना जरूरी होता है, लगाने के साथ आपको पानी देना है। पानी दे दिया, अब 3-4 दिन हो गया, आपको लग रहा है कि जड़ पकड़ लिया है, अब पत्ती निकलने वाला है, ऐसा लग रहा है आपको कि जब मतलब पौधा चलने वाला है, अभी ग्रोथ करने वाला है। उस समय क्या करना है आपको, एक फंजीसाइड आता है एलिएट, वो आपको 20 लीटर वाला टंकी में 30 ग्राम दवा, मतलब 1 लीटर पानी में 1.5 ग्राम दवा एलिएट को मिला के आपको ड्रेंचिंग कर देना है। ड्रेंचिंग कर दिए, अब 1 हफ्ता के लिए इसको छोड़ दीजिए। 1 हफ्ता के छोड़ दिए तो पौधा 1-2 पत्ती निकलना शुरू हो जाएगा, ग्रोथ करने लगेगा। अब लगेगा हाँ पौधा बढ़ने वाला है अच्छे से। उस समय आपको ह्यूमिक एसिड चलाना है। तो ह्यूमिक एसिड आप कोई भी कंपनी का, जो ब्रांडेड कंपनी है, चाहे आपके आसपास जो किसान यूज करते हैं, कई ऐसे कंपनी है, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, तो हम लोग तो ज़्यादातर यूज करते हैं इंडोमेजिक आता है, अच्छा रिजल्ट है, कई किसान यूज करते हैं। उसके साथ साथ और कंपनी भी रहता है, रुद्रा का भी आता है, हिमालय का भी आता है। ह्यूमिक एसिड आपको 2 किलो लेना है। 2 किलो आपको 1 एकड़ में, प्रति एकड़ में 2 किलो घोल के ड्रिप के साथ चला देना है। चल जाएगा, एक दिन उसको चलने दीजिए बिल्कुल। दूसरा दिन क्या कीजिए आप, NPK 19-19 या तो NPK 20-20-20, इसको आप क्या कीजिए, 1 किलो पहला दिन जब चलाएंगे फर्टिलाइजर तो 1 किलो आप ड्रिप से चला दीजिए। चल गया, एक दिन गैप कीजिए, दूसरा दिन क्या कीजिए आप 2 किलो चलाइए। रोज बढ़ गया, 2 किलो चला दिए, फिर छोड़ दिए, 4-5 दिन उसको छोड़ दीजिए। पौधा देखिएगा आप, जैसे ह्यूमिक एसिड लगेगा दूसरा दिन, जैसे NPK 19-19 या NPK 20-20 चलेगा, पौधा ग्रोथ करने लगेगा। पौधा जैसे ग्रोथ करने लगा, आपको लग जाएगा पौधा ग्रोथ कर रहा है, आपको NPK को बंद कर देना है। फिर आपको क्या चलाना है, 1261 NPK 1261, जिसमें कि नाइट्रोजन 12% और फास्फोरस 61% और पोटास 0। इसको आपको चलाना है पहला दिन 2 किलो प्रति एकड़ की दर से। फिर आप एक दिन गैप कर दीजिए, फिर एक दिन चलाइए 2 किलो 1261। 1261 अगर नहीं मिल पा रहा है आपके पास तो आप 1144 11 भी चला सकते हैं, लेकिन 1261 का अच्छा रिजल्ट है। दोनों का ही रिजल्ट अच्छा है। ये काम क्या करता है कि उसमें फास्फोरस का मात्रा ज़्यादा होता है, तो पौधों का जड़ों का विकास करता है। जड़ों का विकास होगा तो पौधा ज़्यादा न्यूट्रिएंट लेगा, क्योंकि नीचे आपका फर्टिलाइजर दिया हुआ है बेसल, और ऊपर कंसा भी छोड़ेगा, और कंसा मोटा भी होगा, मैंने जड़ों का विकास करेगा, कंसा छोड़ेगा, तना भी मोटा होगा। तो ये ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा होता है। फिर क्या करना है, हफ्ते में आपको 2 बार चलाना है 1261, एकदम माप लीजिए कि हफ्ते में 2 बार 1261 चलाना है। कब तक चलाना है, जब तक कि इसमें फूल और फल ना आ जाए। तो लगभग 4-5 बार, चाहे 10 बार मान लीजिए चलाना पड़ता है। मैंने 1 महीना तक आपको 1261 चलाना पड़ेगा। चल गया, 1261 कंप्लीट हो गया। इसी के बीच आपको क्या करना है, एक बार आपको मैग्नीशियम चला देना है। मार्केट में मिलता है, गुलाबी रंग का रहता है मैग्नीशियम, आपको 4 किलो प्रति एकड़ की दर से मैग्नीशियम इसमें चला देना है। और ऊपर से आपको क्या करना है, अगर आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, अगर ग्रोथ कर भी रहा है तो एक बार जरूर आप क्या कीजिए, एक टंकी में, अगर 20 लीटर वाला टंकी है तो एक टंकी में आप 80 ग्राम 1261 और 80 ग्राम PI कंपनी का बायोविटा आता है, जिसमें कि माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर रहता है, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, समुद्री घास से तैयार बनता है। इसको आपको एक टंकी में 80 ग्राम 1261, 80 ग्राम बायोविटा, इसको मिला के आपको स्प्रे करना है। ये हफ्ते में आप 2 बार स्प्रे कीजिए। जैसे 1261 आप नीचे भी चला रहे हैं, इसको ऊपर से इसको भी चलाइए। स्प्रे करने का पौधा इतना तेज़ी से बढ़ेगा, और मैं बता रहा हूँ 1 महीना के अंदर आपका पूरा खेत, पूरा फील्ड भर जाता है और फल फूल आना शुरू हो जाता है। फल फूल जैसे आना शुरू होगा तो आपको ये खाद बंद कर देना है। इसी बीच आपको क्या करना है, कोई भी एक सिस्टेमिक फंजीसाइड या तो सिस्टेमिक और कॉन्ट्रैक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, उसको आप एक बार स्प्रे कर दीजिए। तो फंगस जनित रोग लगने का संभावना नहीं, लेकिन बहुत ही कम रोग लगता है। अगर कुछ इंसेक्ट भी देख रहा है तो आप सिंपल एक बार सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दीजिए, और साथ में एक बार कॉन्ट्रैक्ट इंसेक्टिसाइड भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर नहीं लग रहा है तो स्प्रे करने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फंजीसाइड को स्प्रे जरूर कीजिएगा। अब जैसे फल फूल आने का समय आ गया, फल फूल आ ही रहा है, उस समय आपको क्या करना है, ये सबसे ध्यान देने की बात होता है। 1 एकड़ में 4 किलोग्राम कैल्शियम
प्रति एकड़ 4 किलोग्राम कैल्शियम, कैल्शियम नाइट्रेट में मिल जाता है, कैल्शियम सल्फेट में मिल जाता है, तो 4 किलो लेना है आपको कैल्शियम। और साथ में मिलाना है आपको 250 ग्राम बोरान। साथ में मिलाइए या तो अलग मिलाइए, मैं तो बोलता हूँ अलग ही मिलाइए, सबसे बेटर रहता है। कैल्शियम चला दीजिए सुबह, शाम को आप बोरान चलाइए। मतलब कैल्शियम प्रति एकड़ 4 किलो कैल्शियम और 250 ग्राम बोरान। इसको आपको ड्रिप से हफ्ते में 2 बार चलाना है, ये कंटिन्यू जब तक आपका हार्वेस्ट ना हो जाए। ध्यान फिर से सुनिएगा, कैल्शियम 4 किलो और 250 ग्राम बोरान प्रति हफ्ते में 2 बार इसको आपको कंटिन्यू चलाते रहना जब तक हार्वेस्ट ना हो जाए। ठीक, अगर आपके पास आयरन अवेलेबल है तो आयरन का कुछ खाद कॉम्बिनेशन आता है, उसको भी आप चला सकते हैं। 1 एकड़ में आधा किलो करके आप चला दीजिए हफ्ते में 2 बार, मतलब 1 बार ही चलाइए ना, उसमें हो जाएगा। लेकिन कैल्शियम और बोरान चलाना बहुत ही ज़रूरत होता है। और इसी अवस्था में आपको क्या करना है, एक बार गुड़ लेना है आपको, 2 किलो गुड़ लेना है और उसमें आपको आधा किलो बोरान मिलाना है। मिला के अच्छे से घोल तैयार कर लेना है। 1 एकड़ के लिए मान लीजिए घोल तैयार के लिए आप 10 लीटर, ठीक है, और 10 टन की जरूरत पड़ रहा है तो 1 टंकी में आप 1 लीटर उस घोल को डाल के आप स्प्रे कर दीजिए। एक ही बार स्प्रे कर दीजिए, तो इससे क्या होगा, मधुमक्खी आकर्षित होगा, मधुमक्खी आएगा तो पोलिनेशन अच्छा होगा और फल भी आपका, सब फल टिकेगा। फल टिकेगा तो फल बढ़ेगा भी। ये काम जरूर कीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, ये कंटिन्यू हम बस एक ही चीज़ चलाना है, कैल्शियम और बोरान। और जो अगर फर्टिलाइजर में हम बात करते खाद में बात करते हैं तो 05234 05234 कब तक चलाना, जब तक कि फल आपका बढ़ जाए, मतलब 1.5 किलो 1 किलो 1.5 किलो ना हो जाए। 1 किलो 1.5 किलो जैसे हो जाता है, हार्वेस्ट हमको करना है मान लीजिए 15 दिन में हार्वेस्ट करना, मतलब हार्वेस्ट करने से 15 दिन पहले आप क्या कीजिए, 0050 चला दीजिए 2 बार हफ्ते में। 0050 चला देंगे तो फल आपका पूरा परिपक्व हो जाएगा, फल में चमकदार भी हो जाएगा। फल का जो अंदर का भाग है वो लाल भी अच्छा होगा, मार्केट में उसका डिमांड भी अच्छा रहेगा, जल्दी बिकेगा भी। तो ये काम आप कर सकते हैं। इस तरह से आपका शुरू से लेकर हार्वेस्ट करने तक हम ये पूरा जानकारी दिए हैं और इसी प्रक्रिया से आप खेती कीजिए। इसमें समस्या आता है कीट का, एक फंगस अगर लगता है, मान लीजिए फंगस जनित रोग लगता है तो आप सिस्टमिक या कॉन्ट्रैक्ट फंजीसाइड डाल सकते हैं। अगर नहीं भी लगा तब एट्राकोल चला दीजिए, बायर का आता है, उसमें पौधे का ग्रोथ भी होता है और फंगस भी आपके फसलों में नहीं लगेगा। इंसेक्टिसाइड का अगर हम बात करते हैं, अगर नहीं लगा है तो आप सिंपली क्या कीजिए, फल जब बड़ा हो जाए, मतलब मान लीजिए आधा किलो साइज का हो गया फल, उसी समय चलाए प्रोफेक्स सुपर चला दीजिए सिपर, या तो प्रोफेक्स सुपर अगर नहीं भी चला रहा मान लीजिए, साथ में आप बेंजो चला दीजिए। सबसे इमामेक्टिन बेंजोट जो आता है, श्रीराम कंपनी का बेंजो, अलग अलग कंपनी का मिलता है इमामेक्टिन बेंजोट, उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। 20 ग्राम प्रति टन के हिसाब से मिला के आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। अगर लग जाता है तो उस अवस्था में क्या करेगा, ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जो कैटरपिलर है वो तरबूज को, परिपक्व तरबूज है उसको खरोचता है और खरोचने के बाद वहाँ दाग आता है। दाग आता है तो व्यापारी लोग उस तरबूज को रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपका लगभग मान लीजिए 3 किलो 4 किलो का जो साइज़ का तरबूज है वो आपका 40-50 रुपये का पूरा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आपको अगर एक दो जगह भी दाग दिखता है तो आपको तुरंत अच्छा से अच्छा इंसेक्टिसाइड को चलाना है। तो मैं तो बोलता हूँ सीधा सीधा अगर ऐसा लगा हुआ है तो सीधा डेलीगेट का आप स्प्रे कर दीजिए, या तो आप कोराजिन का स्प्रे कर दीजिए, तो पूरा खेत आपका इंसेक्ट क्लियर हो जाएगा। और मतलब ये जो पौधे का ये जो कीट लगता है, कीट आपके खेत में बिल्कुल नहीं रहेगा, तो ये कीट नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। इस प्रकार से इस कीट को आप नियंत्रण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो सबसे प्रमुख समस्या होता है, जो कि पिछले साल हुआ था, फल सूख जाना। फल सूखेगा, धूप पड़ेगा, फल सूख जाएगा। ये होता है कंडीशन आपका अप्रैल में, लगभग 30 अप्रैल के आसपास में फल सूखेगा। ऊपर से लगेगा कि हल्का मतलब सूखा टाइप के लग रहा है, वही सूखा जो है पूरा फल को सड़ा देगा। आपका 5 किलो 6 किलो का फल भी हो सड़ा देता है। ये होता इसलिए है कि पानी का कमी, आपका फल बढ़ गया, पौधा भी बढ़ गया, फल भी बढ़ गया, और उस अवस्था में अगर पानी आप प्रॉपर नहीं दे सकते हैं तो आपका फल सड़ जाएगा और काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। एक एकड़ में 2 पिकअप 3 पिकअप तक भी फल ऐसे सड़ा हुआ है और सड़ा हुआ था। आप खुद क्लिप में देख सकते हैं किस तरह से सड़ा हुआ था। इसीलिए जैसे ही फल आपका 1.5 किलो 2 किलो हो जाए, आपको कंटिन्यू पानी चलाते रहना है, मतलब पानी कमी नहीं होना है। हमेशा आना है और उसको चेक करना है कि पानी है कि नहीं, मतलब वाटर मैनेजमेंट जो है सही तरीके से आपको पानी का प्रबंधन करना है, सिंचाई प्रबंधन करना है। अगर आप ये सब चीज़ कर लेते हैं तो तरबूज का फसल बहुत ही अच्छा उत्पादन देगा आपको और आप अच्छा आमदनी ले सकते हैं। अब बात करते हैं खर्चा का। जैसे शुरुआत में आपको बताया था, 1 एकड़ में अगर आप तरबूज लगाते हैं, अगर आप ड्रिप पहले से आपके पास सेटल है ड्रिप, तो मान लीजिए आपका खर्चा होगा 50,000। पौधा वौधा खाद सब लेके, लेबर वो लेके 50 से 60,000 का खर्चा होगा। अलग अलग जगह अलग अलग वेरी करता है, ठीक। अगर उत्पादन का हम बात करते हैं तो आपका 1 एकड़ में लगभग 150 कुंटल उत्पादन आसानी से हो जाता है। उसके ऊपर भी 200 कुंटल तक भी होता है, तो हम 150 कुंटल मिनिमम मानते हैं। 10 रुपये किलो बेचते हैं तो 1.5 लाख।
तो आप 60,000 हटा दीजिए तो 90,000 आपका एक एकड़ में फ़ायदा। बहुत बड़ा जो 4-5 लाख फ़ायदा होता है ऐसा नहीं है, लेकिन 1 लाख का शुद्ध फ़ायदा आपको तरबूज की खेती में एक एकड़ में देता है। अगर थोड़ा-सा उत्पादन आप बढ़ा सकते हैं, अच्छा केयर करते हैं, तो मान लीजिए 200 कुंटल उत्पादन अगर हो जाता है, तो आपका 2 लाख, तो खर्चा आप 60 लाख निकाले, मतलब 1.5 लाख आपका फ़ायदा हो गया, 1,40,000 फ़ायदा हो गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे खेती कर रहे हैं, आपके मतलब क्या आपके पास एबिलिटी है। तो इस तरह का तरबूज खेती करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। किसान भाई जो जानकारी दिया हूँ मेरे पिछले साल का अनुभव के हिसाब से मैं दिया हूँ। पिछले साल तरबूज का रेट नहीं मिल पाया था, इस साल कई किसान नहीं लगाए हैं, लेकिन कुछ किसान लगाए भी हैं, अच्छा खेती किए हैं तरबूज का। ठीक, आप भी अगर करना चाहते हो तो कीजिए, आपको अगर अच्छा उत्पादन लेते हैं तो निश्चित रूप से फ़ायदा आपको मिलेगा, नुकसान तो बिल्कुल नहीं करेगा। और अगर इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।